हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 6 k कैप, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर क्रॉस j कैप डॉट आर वेक्टर क्रॉस k कैप माइनस 12. तो हमें यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं. अगर ऐसे लिखा हुआ a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और इसके डॉट प्रोडक्ट में है b1 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में b3 k कैप. तो अगर इनका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, a1 b1 प्लस में a2 b2 प्लस में a3 b3. इस तरीके से आ जाएगा इनका डॉट प्रोडक्ट. ठीक है. तो अब देखो आर वेक्टर हमें पता है. पहले तो आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हम जे कैप के साथ. तो क्रॉस प्रोडक्ट देखो कैसे लेते हैं. एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं 3/3 का. पहली रो में हम आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं और दूसरी रो में जो पहला वेक्टर यहाँ पे आर वेक्टर है उसमें आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट लिखेंगे. तो 3 -2 और 6. फिर थर्ड रो में यहाँ पे जो सेकंड वेक्टर है क्रॉस के बाद वाला उसमें आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट लिखेंगे. तो देखो आई कैप और के कैप के कोफिशिएंट तो 0, इसमें केवल जे कैप का कोफिशिएंट है, दैट इज 1. अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. तो आई कैप आ जाएगा. फर्स्ट रो के बोर्ड एक्सपेंड कर रहे हैं तो देखो 0 - 6 आएगा पहले, माइनस का जे कैप और यहाँ पे देखो 0 - 0 आने वाला है, 0 - 0 प्लस में के कैप और यहाँ पे क्या आएगा 3 - 0 ये बन जाएगा. डेट मीन्स ये बन रहा है माइनस का 6 i कैप और प्लस का 3 k कैप. केवल इतना ही बन रहा है. इसी तरीके से आर वेक्टर क्रॉस k कैप भी कर लेते हैं सेम इसी प्रोसीजर से. i कैप j कैप k कैप हो गया, 3 - 2 6 हो गया. अब की बार k कैप का कोफिशिएंट 1 है, बाकी दोनों 0 0. तो ये देखो कितना बन गया. अब i कैप आएगा और यहाँ पे देखो -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -2 माइनस में 0 आएगा. देन माइनस का जे कैप और फर्दर देखो यहाँ पे 3 माइनस में 0 हो जाएगा प्लस का के कैप और यहाँ पे 0 - 0 होगा. यानी कुल मिला के बन रहा है माइनस का 2 i कैप माइनस का 3 j कैप. ये बन रहा है. अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. आर वेक्टर क्रॉस जे कैप डॉट प्रोडक्ट में आर वेक्टर क्रॉस के कैप. तो ये क्या बन गया, माइनस का 6 i कैप प्लस में 3 k कैप और डॉट प्रोडक्ट में कितना आ जाएगा, माइनस का 2 i कैप माइनस का 3 j कैप. ठीक है. तो यहां से देखो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. तो -6 i कैप डॉट प्रोडक्ट में माइनस का 2 i कैप, -6 मल्टीप्लाई में -2 12 हो गया. फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे k कैप और यहाँ पे j कैप है. तो यहाँ पे तो हमें k कैप का मिल ही नहीं रहा है. तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, केवल 12 ही आएगा ये. ठीक है. क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से लिया जाता है. जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है ना, लेकिन यहाँ पे तो देखो जे कैप वाला टर्म ही नहीं है. इसी तरीके से यहाँ पे के कैप वाला टर्म नहीं है, केवल आई कैप वाले जो टर्म थे उनका हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया. तो अब देखो फर्दर आर वेक्टर क्रॉस जे कैप डॉट प्रोडक्ट में आर वेक्टर क्रॉस के कैप माइनस में 12 फाइंड आउट करना था ना. तो ये आ गया 12 - 12 दैट इज इक्वल टू 0. तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए 0 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.